Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. This is another session for India 1 2019 Mathematics Set A paper solving, and I am solving the questions in this session from 41 onwards, isn't it? So 41th question देख लेते हैं जो कि है trigonometry के based. If tan theta is known to you, tan of 5 is known to you, then what is the value of theta plus 5? Can you notice that this will come in the tan of theta plus 5? Right, so we just need to calculate tan of theta plus 5 and we would take the tan inverse to other side. You would get the value of theta plus 5. tan of theta plus 5 कंपाउंड एंगल फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan theta plus tan of 5 upon 1 minus tan theta into tan of 5. Let's substitute the given values. tan theta की वैल्यू हमारे पास है हाफ, tan 5 की है 1/3. This will be in the denominator as 1 minus half into 1/3. लेट्स कैलकुलेट. न्यूमेरेटर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 5/6 आएगा. डिनोमिनेटर में देखो 1 minus 1/6 दैट इज क्या आ जा रहा है 5/6, तो ये आ रहा 1. मतलब tan ऑफ थीटा प्लस 5 हमें क्या मिला 1. अगर tan ऑफ थीटा प्लस 5 1 है तो थीटा प्लस 5 क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया. tan इनवर्स ऑफ 1 यू नो इट्स वैल्यू इज π/4, isn't it? इसका वैल्यू है π/4, तो थीटा प्लस 5 हमें क्या मिला π/4 मिला, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी. क्लियर बात है, इजी सा क्वेश्चन था. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कॉस से दे के रखा है एंड पूछा गया है वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a/2 इंटू साइन ऑफ 3a/2. अभी अगर आप नोटिस करोगे तो इसको मैं 2 एडजस्ट करके इस तरह से पहले लिख सकती हूँ, और ये जो भी है ना, ये है ना फॉर्मूला दिख के आ रहा, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आपको यूज करना होगा. आपने पढ़ के रखा ना 2 टाइम्स साइन ए इंटू साइन बी किस में आता, ये आता कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी में आता ये फॉर्मूला, है ना. तो यहाँ पे ये हाफ को बाजू में रख के ये 2 साइन a/2 साइन 3/2 हम क्या लिखेंगे कॉस ऑफ a/2 माइनस 3a/2 माइनस कॉस ऑफ a/2 प्लस 3a/2. isn't it? फॉर्मूला है कि नहीं. तो दिस इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स क्या आ जाएगा cos ऑफ a/2 माइनस 3a/2 माइनस 2a/2 माइनस ऑफ a आएगा cos ऑफ माइनस a सेम एज cos a माइनस ये कितना आएगा 4a/2 दैट इज 2a माइनस cos ऑफ 2a. तो अभी आपको दिख के आया ना ये cos a की वैल्यू कैसे इस्तेमाल होगी. अभी cos 2a का भी एक बार फॉर्मूला लिख लो. तो cos 2a का भी आपको फॉर्मूला पता है ना, तो वो फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ cos वाला, वो होता है 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस 1, है ना. लेट्स ओपन द ब्रैकेट एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स cos ऑफ a माइनस 2 टाइम्स cos स्क्वायर a प्लस 1. नाउ वी वुड सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यू ऑफ cos a. तो ये देगा हमें आंसर दैट इज हाफ टाइम्स 3/4 माइनस 2 टाइम्स 9/4 का स्क्वायर ना 16, 3/4 का स्क्वायर 9/16 देन प्लस 1. लेट्स कैलकुलेट दिस. यहाँ पे आपको एलसीएम दिख के आ रहा 16 है, तो ये 4 3 जा 12 माइनस ये 2 9 जा 18 प्लस 16 अपॉन 16. तो ये क्या दे रहा हमें, ये हमें दे रहा ये 1/32 है, और न्यूमरेटर हमें कितना आ रहा 12 प्लस 16 कितना होता है 28, 28 माइनस 18 करो 10 आएगा. तो हमें आ रहा 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो 5/16 करके आंसर आ रहा. देखो ऑप्शन बी आ रहा. क्लियर है बात. अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन ट्रिग्नोमेट्री से. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 75 डिग्रीज प्लस cot ऑफ 75 डिग्रीज. अभी 75 डिग्री इट्स नॉन स्टैंडर्ड एंगल, इसका tan ऑफ रेशियो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप हमेशा के लिए ये 75 को 30 प्लस किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं 30 प्लस 45 में. सिमिलरली cot को भी हम लोग 30 प्लस 45 में एक्सप्रेस कर सकते, isn't it? कर सकते कि नहीं. अभी ये तो थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया, कंपाउंड एंगल लगाना पड़ेगा. तो और एक शॉर्टकट यहाँ पे बताती हूँ. हमें 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे. देखो tan ऑफ 75 को मैं लिखूंगी 90 माइनस 15 डिग्री एंड cot ऑफ 75 को लिखूंगी cot ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री. अभी इसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो लिखो. tan ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आता cot थीटा आता एंड cot ऑफ 90 माइनस थीटा आता tan थीटा. अभी इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने से हमारा काम आसान हो जाएगा. देखो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 15 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्रीज, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 15 डिग्रीज अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्रीज. एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ये हमें देगा न्यूमरेटर कॉस का स्क्वायर 15 डिग्रीज प्लस साइन का स्क्वायर 15 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्रीज. तो आपको दिख के आ रहा ना न्यूमरेटर क्या हो जा रहा 1 हो जा रहा.
तो ये हमें आ रहा 1 अपॉन साइन ऑफ 15 डिग्रीज इंटू कॉस ऑफ 15 डिग्रीज। अभी इसको हम लोग डबल एंगल फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको पता है ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 एडजस्ट कर लूंगी, तो 2 अपॉन में लिख सकती हूँ साइन ऑफ 2 थीटा दैट इज 2 इंटू 15 डिग्रीज दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है हाफ, है ना, तो ये हो जाएगा 4 और इसका आंसर आ जा रहा है ऑप्शन बी। आसान था, हमने क्या किया कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो की हेल्प ले ली, इजी था। तो ऐसे अगर सम आते हैं tan प्लस कॉट वाले तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री से लेके सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है हमारा अगेन ट्रिग्नोमेट्री से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 46 degrees into cos 47 degrees into cos 48 degrees into cos 49 degrees so on into cos 135 degrees। अभी ये पूरे का वैल्यू लिखते बैठना जरूरी नहीं है, इस प्रोडक्ट के अंदर हमें पता है एक चीज आने वाली वो है cos 90 डिग्रीज एंड दैट थिंग वुड मेक दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 बिकॉज वी नो दैट cos ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर cos 46 डिग्री के बाद यहाँ पे किधर तो cos 90 आएगा, फिर जाके cos 135 आएगा ना, तो ये तो कैसे भी क्या है 0 है। तो इसकी आंसर क्या है ऑप्शन बी है। क्लियर है, एक सेकेंड में ऐसे क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं बिकॉज वी कैन सी क्लियरली दैट cos 90 इज अ टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इजंट इट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि अगेन है ट्रिग्नोमेट्री से। हमें देख के रखा है sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा where 0 is less than theta less than pi by 2। इसका मतलब क्या होता है थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज sin थीटा इक्वल टू पूछा है, मतलब हमें हिंट मिल रहा है कि हमें इस इक्वेशन को लेके sin थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, sin थीटा वाली इक्वेशन बना के सॉल्व करनी है। माइट बी यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज आप देख पा रहे हो फॉर्मूला मेथड से ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा के फॉर्मूलेज लगा लो। यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में cos थीटा कॉमन आएगा, आएगा कि नहीं, cos थीटा कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे बच रहा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो यहाँ पे एक cos थीटा कट रहा तो हमें दे रहा 2 टाइम्स sin थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। अभी यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या करेंगे फिर से रिप्लेस करेंगे sin स्क्वायर थीटा में, आइडेंटिटी है ना हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इजंट इट। अभी लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक से, तो ये हमें मिल रहा 2 sin थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा माइनस 3। तो ये हमें क्या इक्वेशन दे रहा है, ये हमें दे रहा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 2 sin थीटा है लेफ्ट में, और ये 4 माइनस 3 का -1 हो जाएगा लेफ्ट में। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हमें फॉर्मूला मेथड से मिलेंगे। sin थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस और -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू -1 दैट इज प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, है ना, अपॉन 2 इंटू 4। तो ये हमें दे रहा -2 प्लस और माइनस ये 16 प्लस 4 कितना 20, रूट ऑफ 20 कितना होता है 2√5 होता अपॉन 2 इंटू 4। तो 2 कट रहा आपको दिख के आ रहा -1 प्लस और माइनस √5/4 आएगा इसका आंसर। बट इसके आंसर्स तो 2 है बट हमारा थीटा कौन है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन ऑफ थीटा क्या आएगा पॉजिटिव रहेगा ना, तो साइन ऑफ थीटा हम लोग इसमें से पॉजिटिव ले लेंगे, क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव √5 -1 अपॉन 4 लेंगे, है ना। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन बी। देखो इसमें से ये निगेटिव वाले हम नहीं ले सकते बिकॉज साइन थीटा किधर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो तो पॉजिटिव रहना है ना। तो -1 प्लस √5 अपॉन 4 का ऑप्शन लेंगे जिसको मैंने इस तरह से लिखा है √5 -1 अपॉन 4। क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46th क्वेश्चन है हमारा। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर tan 19 डिग्रीज एंड tan 26 डिग्री देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल के रखा है हमें, रूट्स क्या है बोल रहा tan 19 tan 26, तो इनका सम ऑफ रूट्स हम निकाल लेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये हो जाएगा -b/a, तो ये हो जाएगा -b। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है दैट इज tan 19 डिग्रीज इंटू tan 26 डिग्री, इनका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा c/a, दैट इज ये बन जा रहा q। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि यहाँ पे ये tan ऑफ 19 प्लस 26 में अगर लेती हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में तो ये 19 प्लस 26 ये मुझे tan ऑफ 45 दे रहा, अच्छी बात है। बट राइट साइड में इसका फॉर्मूला बनता है ना कंपाउंड एंगल का, तो हमने ये खुद से लिया है क्योंकि हमने नोटिस किया कि
ये 19 डिग्री प्लस 26 डिग्री का सम कितना होता है, tan ऑफ 45 होता है, और हमें पता है कि tan ऑफ 19 प्लस 26 इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में इसका फॉर्मूला लिखेंगे, tan 19 प्लस tan 26 दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 19 इंटू tan 26 इक्वल्स टू 1 है अभी। और यहाँ पे इसकी सम की वैल्यू और प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है। सम की वैल्यू क्या थी, माइनस पी, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी, क्यू, है ना। ये सॉल्व कर लो, माइनस पी इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, ये हमें क्या देगा, ये हमें दे रहा क्या दे रहा, हम लोग क्यू को लेफ्ट में लेके आ सकते, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 1 लिख सकते। तो ये हमें दे रहा इक्वेशन नंबर ए, isn't it q minus p is equals to 1। तो क्लियर है बात। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज पे। व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is known, मतलब Sn आपको पता है n into n plus 1, आपको क्या निकालना है, T4 निकालना है। तो आपको ये पता ही होगा कि एक टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये Sn अगर आपको पता है तो हम Tn कैसे निकालते हैं, Sn माइनस 1 करके निकालते। अभी हमें T4 चाहिए, तो T4 कैसे आएगा, S4 माइनस S3 करके आएगा। तो S4 लिखो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 S3 का वैल्यू, है ना। तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा 4 इंटू 5 20 माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये हमें दे रहा 8। ये हो गया हमारा T4 टर्म, ऑप्शन डी। क्लियर सी बात है। तो ये पॉइंट हमें दिमाग में रख के हमने ये काम किया, है ना। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से फिर से। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 48 नाउ। इट इज अबाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। ये एक्सप्रेशन आपको दिख क्या रहा है कि सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ नहीं। तो 1 प्लस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू का वैल्यू लिखो, 1 प्लस 2 टाइम्स टैन अल्फा टैन बीटा प्लस ये हो जाएगा टैन स्क्वायर अल्फा इंटू टैन स्क्वायर बीटा प्लस जो सेकेंड वाली ब्रैकेट है उसकी ब्रैकेट की स्क्वायर क्या होती है, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स tan अल्फा tan बीटा प्लस ये हो जाएगी tan स्क्वायर बीटा। और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज में लिखूंगी, सिकेंट वाले टर्म्स को एज इट इज मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पे अभी क्या कट रहा है, ये 2 टाइम्स की टर्म कट रही, तो हमें मिल रहा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इंटू tan स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इन प्लस है हमारे पास tan स्क्वायर बीटा, और यहाँ पे है माइनस सिकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू सिकेंड स्क्वायर बीटा। तो आपको यहाँ पे स्कोप है कि अगर आप इस में से क्या बोलते हैं, ये 4 टर्म में से फैक्टराइजेशन करें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा को मैंने पास में लिखा और टैन स्क्वायर अल्फा को बाजू में निकाला कॉमन, क्योंकि इन दोनों में वो है। 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा लिखने के बाद देखो इसको और इसको मैंने साथ में लिखा, फिर इन दोनों में से टैन स्क्वायर अल्फा को बाहर निकाला तो मुझे 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा आ रहा। और हमारे पास क्या है, सिकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू सिकेंड स्क्वायर बीटा माइनस में पड़ा है। यहाँ पे हमारे पास कॉमन टर्म है 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा की, और बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा, और हमारे पास है सिकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू सिकेंड स्क्वायर बीटा माइनस में। तो अभी आपको दिख क्या है ना, ये टर्म क्या हो रही है, ये हो रहा हमारा सिकेंड स्क्वायर बीटा और ये हो रहा सिकेंड स्क्वायर अल्फा, और वही हमारे पास है सिकेंड स्क्वायर अल्फा इंटू सिकेंड स्क्वायर बीटा। तो ये वैल्यू टोटल क्या हो गई, 0। हेंस इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। क्लियर है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 49th क्वेश्चन। इफ P is known to you and Q is known to you, then which one of the following is correct? अभी देखो P क्या है, P देखे रखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको रहने दो ऐसे ही। बट Q क्या देखे रखा है, इट इज द इनवर्स ऑफ दिस ब्रैकेट, मतलब मैं उसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर मैं यहाँ पे कॉन्जुगेशन करूँ, कॉन्जुगेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो P मिलने के चांसेस है। देखो इसको कॉन्जुगेशन लगाएंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा करके, है ना। तो न्यूमेरेटर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और डिनोमिनेटर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। इन द डिनोमिनेटर वी हैव 1 एंड इन द न्यूमेरेटर व्हाट डू वी हैव द वैल्यू p, है ना। यही तो देखे रखा था p। तो हमें तो क्या मिला, हमें तो क्लियरली मिला q इज इक्वल्स टू p, एंड हेंस द आंसर ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था ये। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 50th क्वेश्चन। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर इन द रेशियो देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। तो एंगल्स को रेशियो में देके रखा है, साइड्स के बारे में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको काम आता है साइन रूल ऑफ ट्रायंगल ऑफ, आपको काम आता है साइन रूल, इजंट इट। तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, हमें सबसे पहले एंगल्स पता है, समझो ए बी सी, ये एंगल्स रेशियो में देखे रखे 1:2:3, तो हम उसको ले सकते के
2k 3k ले सकते हैं। समझ में आई क्या बात? तो k प्लस 2k प्लस 3k का एडिशन कितना होगा 180 बिकॉज दीज आर एंगल्स इन अ ट्रायंगल, है ना। तो ये कितना हो रहा है 6k इज इक्वल टू 180, तो k इज इक्वल टू 30 डिग्री आ रहा है। देखो अगर k 30 डिग्री है तो एंगल a हमारा हो गया 30, एंगल b हो गया 60 एंड एंगल c हो गया 90। अभी हम बात करते हैं किसकी, साइन रूल की। हम इसको लिखेंगे a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a बाय साइन ऑफ 30 डिग्रीज इक्वल्स टू b बाय साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू c बाय साइन ऑफ 90 डिग्रीज। तो इसके वैल्यूज लिखो, a बाय ये हाफ, b बाय ये √3/2 होगा इक्वल टू ये होगा c बाय 1। अभी देखो यहाँ पे कॉमन मल्टीप्लायर क्या है, हाफ है, तो हाफ से मैं डिवाइड कर दूंगी थ्रू आउट, तो ये मुझे मिलेगा a बाय 1, ये मुझे मिलेगा b बाय √3 और ये मुझे क्या मिलेगा हाफ से डिवाइड करने से c बाय हाफ से मैं डिवाइड कर रही हूँ ना, यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर रही हूँ सबको हाफ से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमें आएगा 2, है ना। तो हमें a:b:c का रेशियो मिलेगा, वो क्या है 1:√3:2 है। दैट इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये स्टेप पाने के लिए इसको यहाँ पे डिवाइड बाय, यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय क्या किया, डिवाइड बाय हाफ किया। ठीक है, तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ 1, √3/2 बाय हाफ, ये 2 कटेगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय हाफ क्या होगा 2 होगा। ठीक है, क्लियर है ना बात। अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्ट्रेट लाइन के ऊपर का बेस क्वेश्चन है। देखो हमें देखे रखे दो स्टेटमेंट्स, और पहले स्टेटमेंट में हमें बता के रखा है द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जहाँ पे p क्या होता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन इज, ये क्या बोल के रखा है, देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ के लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमें देके रखा है, फॉर एन इक्वेशन ऑफ द लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p इन द नॉर्मल फॉर्म द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन, ये होगा क्या, हम वेरीफाई करेंगे। सेकेंड पॉइंट बता रहा, सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा टू द लाइन इज, तो यहाँ पे दोनों में भी हमें कौन सी कंसेप्ट की हेल्प मिल रही है, यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन होता ना, आपने पढ़ के रखा। अगर एक पॉइंट है यहाँ पे x1, y1 और यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो लाइन पे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस OP फॉर द लाइन L, ये हम लोग कैसे निकालेंगे। समझो L का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ये डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ, ये x1 y1 पुट करना xy की जगह पे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर द रूट ऑफ आता है a² प्लस b², तो ये होता है हमारा फॉर्मूला ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो हम ये दोनों के लिए यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट के लिए, यहाँ पे लाइन ये है और ये पॉइंट है, तो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये क्या बता रहा है, ये बताएगा कि यहाँ पे अल्फा बीटा किसकी जगह पे आएंगे, एक्स एंड वाई की जगह पे आएंगे, तो ये अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा साइन थीटा माइनस पी अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है cos स्क्वायर थीटा है, y का कोएफिशिएंट क्या है sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ अल्फा टाइम्स cos थीटा प्लस बीटा टाइम्स sin थीटा माइनस p अपॉन ये क्या है 1 है। तो हमें क्या देके रखा, वो हमें बोल रहा अल्फा cos थीटा प्लस बीटा sin थीटा प्लस p बोल रहा, जो कि रॉन्ग है, यहाँ पे माइनस p आना चाहिए, है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बात। तो माइनस p आना चाहिए, तो पहला वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी किसके लिए लगाएंगे, ये लाइन के लिए। यहाँ पे पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा बाय a प्लस बीटा बाय b इक्वल -1 लेंगे, है ना, अपॉन अंडर द रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1 अपॉन a है, तो उसका स्क्वायर प्लस b y का कोएफिशिएंट है 1 अपॉन b, तो उसका स्क्वायर, तो ये निकाल लो, इसका सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा, है ना। इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये b इंटू अल्फा प्लस a इंटू बीटा माइनस ए बी अपॉन, ये ए बी कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, तो हमें यहाँ पे अंडर द रूट में क्या आएगा a² प्लस b² आएगा। यहाँ पे ए बी जो है डिनोमिनेटर का, ये ए बी के साथ कटेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, उतना तो आप समझते हो। तो हमें देखो दिख क्या रहा, a अल्फा प्लस b बीटा चाहिए हमें, बट उसने क्या बोला यहाँ पे, हमें b अल्फा प्लस ए बीटा चाहिए, ए के साथ बीटा होना चाहिए, बट ये बोल रहे हैं यहाँ पे ए अल्फा, तो ये भी क्या है रॉन्ग है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है।
तो नीदर नॉर इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। समझ में आया ना आपको? देखो हमें क्या मिला, बी अल्फा प्लस ए बीटा, बट यहाँ पे देखे रखा ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो ये क्या है, ये इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है ना बात? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52 पे। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 52 नाउ। देयर इज अ सर्कल व्हिच इज ड्रॉन ऑन द chord ऑफ अ गिवन सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एज अ डायमीटर। एक सर्कल बनाया गया है, किसका कॉर्ड लेके, इस सर्कल का कॉर्ड लेके एज अ डायमीटर करके सर्कल बनाया गया है, और बोला क्या गया आगे, द कॉर्ड लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग एक ओरिजिनल सर्कल पहले बना लेते, जो इक्वेशन उन्होंने दे के रखी है वो ओरिजिनल सर्कल आपको दिख के आ रहा है, उसका जो है ना क्या बोलते हैं, उसका सेंटर जो है ओरिजिन है, और इसका जो क्या बोलते हैं रेडियस जो है, ये ए स्क्वायर यहाँ पे बताया ना, ए क्या है, इसका रेडियस है, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा a कॉमा 0, और ये पॉइंट क्या रहेगा 0 कॉमा a। अभी उन्होंने बोला था कि इस सर्कल का एक कॉर्ड लेके हमने क्या किया, एज अ डायमीटर पकड़ के सर्कल ड्रॉ किया, और ये जो कॉर्ड है वो कॉर्ड कौन सी लाइन पे लाई करता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए पे लाई करता करके बोला उसने, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, मतलब x इक्वल टू आप 0 पुट करो, y इक्वल टू ए आएगा, y इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू ए आएगा। मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट्स आपको समझ के आ रहे हैं, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स क्या है, 0 ए एंड a 0 आपको दिख के आ रहा है ना, 0 ए एंड a 0 क्या है, एंड पॉइंट्स। मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ क्या, यही दो पॉइंट्स को मैंने कॉर्ड पकड़ के क्या किया है, सर्कल और कॉर्ड पकड़ के एज अ डायमीटर पकड़ के उसको सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल जो हमारा इसमें से इसके एंड पॉइंट से पास हो रहा। तो अभी इसकी इक्वेशन तो हमें आसान है, फिर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आपको पता है, ये ए बी क्या है, ये ए बी बोल देते। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ रिक्वायर्ड सर्कल विथ ए बी एज अ डायमीटर, हमें डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल पता है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द डायमीटर फॉर्म, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ये पता है ना, ये इक्वेशन को आपको यूज करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको x1 y1 पता है ना, x1 y1 क्या है, x1 y1 इसको बोल दो a को, और ये x2 y2, तो ये x माइनस 0 इंटू x माइनस a प्लस y माइनस 0 है ना, y माइनस ए था, ये y माइनस ए इंटू वाई माइनस 0 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। देखो यहाँ पे ये मैंने x1 y1 बोला ना, y1 a है यहाँ पे, समझ में आ रही है ना बात। तो ये क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस ए प्लस y इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0, ये आएगी आपको इक्वेशन नंबर बी। क्लियर है क्या? यहाँ पे डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे आपको दे के क्या रखा था, वो जो कॉर्ड था वो डायमीटर था, और कॉर्ड ये लाइन पे लाई करता, मतलब ये लाइन के पॉइंट से हमें पता चल गया कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स क्या है, 0 ए 0, तो ये एंड पॉइंट्स, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हो गए। तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म से हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्लियर सी बात है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और एक था हमारे कोनिक सेक्शन पे 53, जो कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलिप्स पे था, कि the sum of the focal distances of a point on an ellipse is constant and is equal to what, you know, the length of the major axis। ये आपने पढ़ के रखा है, कोई भी एलिप्स या तो वर्टिकल वाला या तो हॉरिजॉन्टल वाला, एक फोका है आपके पास है, ठीक है, दूसरा फोका है आपके पास है एफ डैश। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप लेते हो पी, तो पी एफ डैश एंड पी एफ इनका जो सम है ये कांस्टेंट रहता है एलिप्स के लिए। ये कांस्टेंट कितना रहता, ये कांस्टेंट कितना रहता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस रहता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करते नहीं बैठूंगी, इसका प्रूफ आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी बुक रेफर कर सकते हो, कि जब भी आप सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस निकालते हो ऑफ अ पॉइंट, दैट इज पी एफ डैश प्लस पी एफ निकालते हो, इसका आंसर जो रहता है कांस्टेंट रहता है, एंड इट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। वो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस रहेगा उसका लेंथ के बराबर रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54, और 54 में हमें दे के रखी है एक इक्वेशन, और पूछा गया है कि ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन को देखते ही आपको दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ पे माइनस आके रखा है, तो ये हाइपरबोला होगा, बट कंफर्म भी कर लेते हैं। ये 2x स्क्वायर बाई 6 माइनस 3y स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1, तो ये हमें दे रहा है x स्क्वायर बाई 3 माइनस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, हाइपरबोला, है ना। तो आपको कोनिक सेक्शन से बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है एनडीए में अपियर होने के लिए, ठीक है। एनडीए के जो क्वेश्चंस आते हैं इस कोनिक सेक्शन में, कोनिक सेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं एनडीए में, तो ये ऐसे बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसके लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स,
लाइक सर्कल का इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म, एलिप्स का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन और हाइपरबोला का इक्वेशन, इन सब के बारे में जानकारी आपको रहना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको आंसर करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 55 पे, और यहाँ पे देखे रखे दो पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और पूछा गया है दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन और ओनली 1 पॉइंट एट द ओरिजिन और एट 3 पॉइंट्स ऑन विच lies one of the which lies on the y plus x equal to 0 और only at 4a, 4a। देखो इसका आंसर तो है ऑप्शन ए। क्यों बताती हूँ, आप एक बार प्लॉटिंग कर लो तो ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का आपको ड्राइंग पता रहेगा, ये इस टाइप का पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला। और ये जो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये हमारा वर्टिकल पैराबोला होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला। दोनों का ओरिजिन क्या रहता है, वर्टेक्स रहता है। ये जो पैराबोला है ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर आप अच्छे से देखोगे दे आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, और ये दो पॉइंट ना क्लियरली लाई करते हैं लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। और ये लाइन का इक्वेशन जो है ना, ये लाइन का इक्वेशन क्या रहता है पता है, ये लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एक्स। तो ये पहला ऑप्शन सही है कि ये दो पैराबोला कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे दो पॉइंट्स पे, एक तो ओरिजिन पॉइंट नंबर 1 और दूसरा ये पॉइंट नंबर 2। ये दोनों पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, y इक्वल टू एक्स पे लाई करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जा रही है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द गिवन टू पैराबोलास, इजंट इट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 56 पे। 56 में हमें देके रखे दो पॉइंट्स और बताया गया है कि दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर ऑफ टू अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एक रेक्टेंगल है हमारे पास में, पैराबोला बना रहे, एक रेक्टेंगल देके रखा है समझो हमारे पास, और इसके दो पॉइंट्स बताए जो कि क्या है, आर टू अपोजिट वर्टाइसेस है। तो वर्टेक्स ए को हम ले लेते 1,3 और ये वर्टेक्स सी को हम ले लेते 5,1। नाम दे देते इसको ए बी सी डी करके, ठीक है। आगे क्या बोला है कि द अदर टू वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन। अभी ये एक लाइन पास हो रही है इन दो वर्टाइसेस में से, जो बचे दो वर्टाइसेस है ना, इन दोनों में से एक लाइन पास हो रही है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो अभी बंदों ने बोल के रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। अभी ये सी आपको देख के आ रहा है ना, ये सी जो है ये कांस्टेंट है अननोन, बट ये तो डायगोनल हो गया ना, ये बी डी इज अ डायगोनल। तो आपको ए सी डायगोनल तो है आपके पास, और आपको पता है ये जो ओ है ये डायगोनल्स को बाइसेक्ट करता। तो आपको पता है कि BO इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू OC है, मतलब O इज अ मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BD, ये आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, हम C पॉइंट निकालने के लिए हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए ना यहाँ पे, तो वो x एंड y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये मिड पॉइंट O तो लाई करता ना BD पे, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो ऑन द नेक्स्ट लाइन देखो, हम बताएंगे कि O इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लो तो 1 प्लस 5/2 एक्स का कोऑर्डिनेट, और वाई क्या आएगा 3 प्लस 1/2। देखो मेरे पास ये है ए पॉइंट, ये है सी पॉइंट, तो 1 प्लस 5/2 और 3 प्लस 1/2 सही है। तो ये क्या आएगा हमें आंसर, ये हमें आएगा 3 कॉमा ये कितना आएगा, ये 2। तो ओ हमें मिल गया, बट हमें पता है कि ओ लाइज ऑन द लाइन बी डी जिसका इक्वेशन हमारे पास है। तो मतलब y इज इक्वल टू 2x, ये जो इक्वेशन अभी ट्रांसफर हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस सी में, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट है 3,2 यहाँ पे इस पे लाई करता है ना। तो 2 y की वैल्यू 2 इक्वल टू ये 2 इंटू एक्स कितना होता है 3 इंटू 2 6 प्लस 6 है ना, 6 प्लस सी। तो ये c इज इक्वल टू हमें दे रहा कितना वैल्यू दे रहा हमें, ये हमें दे रहा -4 है ना, -4 देता कि नहीं, क्लियर है ना बात। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्लियर है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 जिसमें हमें देखे रखे तीन लाइंस, देयर आर 3 लाइंस एंड मेंशन दैट दे आर कॉन्करेंट लाइंस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। जब तीन लाइंस कॉन्करेंट होते हैं, देखो इसका फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसी होनी चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है, अगर ये तीन लाइंस कॉन्करेंट है तो इनका जो डिटरमिनेंट आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये डिटरमिनेंट जो रहेगा 0 रहेगा। तो ये है आपको कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब तीन लाइंस कॉन्करेंट होते हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ देयर कोएफिशिएंट, उनकी जो मैट्रिक्स बनती है कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, इसका पहला कॉलम x के कोएफिशिएंट रहता है, दूसरा कॉलम रहता है y के कोएफिशिएंट और तीसरा कॉलम कांस्टेंट रहता है। तो हमें अभी क्या करना है, ये तीन लाइन के लिए डिटरमिनेंट लगा के
इक्वल टू जीरो लगा के सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को इक्वल टू जीरो लगा के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो इक्वेशन देके रखी है इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड इक्वेशन को हम लिखेंगे bx प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू जीरो। एक बार ये अच्छे से पहले लिख लो इक्वेशंस, क्योंकि डायरेक्ट जब सब्स्टिट्यूट करने जाते तो चांसेस रहते कि आपका मिस्टेक हो जाए। तो मिस्टेक अवॉइड करना है तो पहले इक्वेशन को अच्छे ढंग से लिख लो रफ में, ठीक है। अभी इसका डिटरमिनेंट लगाओ, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट 4 1 b 3 minus 1 5 एंड माइनस 1 5 माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अभी इसको एक्सपांड करना है आपको, है ना। तो 4 इंटू ये 3 माइनस 25 माइनस 3 इंटू क्या आएगा माइनस 3 माइनस 5b, देन माइनस 1 इंटू आएगा 5 प्लस b इक्वल्स टू जीरो। इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो ये 4 इंटू माइनस 22 माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9, फिर कितना हो जाएगा 3 5 15 ना, 15b, देन माइनस 5 माइनस b इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये हमें दे रहा है माइनस 88 प्लस 9 प्लस 14b माइनस 5 इक्वल टू जीरो। तो 14b प्लस 4 माइनस 88 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज 14b माइनस 84 आएगा इक्वल्स टू जीरो। तो b इज इक्वल्स टू हमें आ रहा है 84 अपॉन 14। तो इसको हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 7 1 जा 7 6 जा। तो इसका आंसर हमें क्या आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा। समझ में आया ना। तो ये आपको मिस्टेक यहाँ पे अवॉइड करनी है, तो ये इक्वेशन को एक बार अच्छे से आपको लिख लेना है। क्लियर है बात। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 58, और यहाँ पे हमें दे के रखा है next question. Let's see the 58th question. What is the equation of the straight line which is perpendicular to this line y equal to x and passes through the point 3, 2? आसान सवाल है। आपको पता है given equation क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप क्या है, स्लोप है माइनस 1 बाय माइनस 1 दैट इज प्लस 1। आपको पता है आपको जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन के लिए हमें स्लोप और पॉइंट चाहिए। पॉइंट तो हमें पता है ना, तो हमें स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा माइनस 1 अपॉन दिस दैट इज माइनस 1, बिकॉज परपेंडिकुलर है ना। देखो इसको मैं बोलूंगी m1 स्लोप और ये हमारा m2, क्योंकि हमें पता था कि m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या है, माइनस 1 है, बिकॉज द लाइन्स वेर परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, y माइनस y1 कितना है 2 इक्वल टू m मतलब स्लोप कितना था माइनस 1 इंटू x माइनस 3। तो ये क्या देगा y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। तो ये माइनस एक्स को लेफ्ट में लेके आओ, ये हो जाएगा प्लस एक्स, फिर प्लस वाई, और ये 2 को राइट में भेज दो, प्लस 5 हो जाएगा, और हमें इक्वेशन मिल जा रही है ऑप्शन नंबर बी। आसान सा सवाल था ये, आपको पता था इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसके थ्रू आपको नई इक्वेशन बनानी थी जो कि इसको परपेंडिकुलर है। तो आपको नई इक्वेशन के लिए स्लोप चाहिए था, जो कि आपने ये कंसेप्ट से निकाल लिया, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होता है, तो उससे आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट तो देके ही रखा था। तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके अपनी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ढूंढ ली। क्लियर सी बात है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59। यहाँ पे हमारे पास है 3 स्ट्रेट लाइंस, 1 2 और 3, बोल के रखा है इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल विच टाइप ऑफ ट्रायंगल डज इट फॉर्म। तो अभी आपके पास कंसेप्ट क्या है, तीन लाइन है आपके पास, ठीक है। तीनों लाइन के आपके पास इक्वेशन दे के रखे हैं, ठीक है। मैं इनका नाम लिखना चाहूंगी, से ए बी सी बी द नेम ऑफ द ट्रायंगल। तो हमारे पास है ए बी का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके। और हमारे पास है बी सी का इक्वेशन हम बोलते हैं दूसरा वाला, ये है 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और ए सी का इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये है x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो अभी आपको ट्रायंगल पहचानना है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, आपको फास्ट से यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके लेना होगा, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके लेना होगा। आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो पॉइंट्स को देख के कभी कभी हमें जज करने में हो जाता है कि ट्रायंगल का टाइप क्या है, या तो लेंथ से, है ना। अगर आपको 3 पॉइंट्स पता है तो आप लेंथ ऑफ द साइड्स निकाल के भी वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, आइसोस्केलस है क्या, राइट एंगल्ड है क्या, इक्विलैटरल है क्या, स्केलिन है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए बी एंड बी सी को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। तो ये कट रहा, ये हमें क्या आ रहा, ये आ रहा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 4 आ रहा। अभी ये जो पॉइंट आया हमें यहाँ पे पॉइंट क्या मिला 0,4, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा हमारा बी वाला। क्यों बी वाला रहेगा, क्योंकि हमने क्या सॉल्व किया ए बी एंड बी सी को सॉल्व किया ना। देखो हमने ए बी एंड बी सी को सॉल्व किया तो इसमें कौन कॉमन है बी, तो ये बी है। हमें बी पॉइंट क्या मिला, हमें ये मिला 0,4। उसी तरह से आप बी सी और ए सी को सॉल्व कर सकते हो। बी सी और ए सी को कैसे सॉल्व करोगे, ये था हमारा बी सी और ये था ए सी, तो 3x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y, ये इधर y है और ये क्या है -4 इक्वल्स टू 0। तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 करो और सब्ट्रैक्ट करो, है ना। सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या आएगा 3x, ये 3x कटेगा, इधर ये y और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 3 जा 9 माइनस 9y होगा एंड ये -4 और ये इधर प्लस हो जा रहा, -4 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, ये आ रहा -8y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आ रहा +1। देख लो y +1 आया तो x आप किस में भी एक में डाल डाल के इसको सॉल्व कर सकते हो। अभी समझो मैंने ये वाली इक्वेशन ही ले ली तो मुझे x चाहिए ना, 3x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू क्या माइनस का 3 का प्लस 3 हो जाएगा उधर राइट में, तो x इज इक्वल टू आएगा 1। तो अभी ये पॉइंट बताओ मुझे, ये कौन सा पॉइंट रहेगा, इसको मैंने BC को एंड AC को सॉल्व किया तो C कॉमन है ना, तो ये C पॉइंट रहेगा हमारे ट्रायंगल में। हमें B पॉइंट मिल चुका था 0,4, फिर हमें अभी यहाँ पे C मिला, BC एंड AC को सॉल्व किया तो C हमें मिला 1,1। अभी हमें सॉल्व करना है AB एंड AC को, तो ये एक बार लिख देती हूँ मैं नाम फिर से, AB एंड AC को सॉल्व करना है तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा AB है, ये हमारा AC है। x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये -2y इक्वल्स टू 0। देखो ये क्या आ रहा है y इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे, y इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 4। तो हमें पॉइंट A क्या मिला, हमें पॉइंट A मिला 4,0 मिला। तो एक बार यहाँ पे मैं ट्रायंगल ठीक से बना देती हूँ आपके लिए। हमारे पास A पॉइंट मिला हमें 4,0, B पॉइंट हमारा था 0,4 और C पॉइंट हमारा था 1,1। तो आपको तो दिख के आ रहा ना, अगर मैं ये यहाँ पे ये नाम दे देती हूँ, अगर मैं BC लेंथ निकालूंगी, BC का जो लेंथ आएगा वो लेंथ सेम आएगा AC के लेंथ के बराबर। ये आप इजीली देख पा रहे हो कि नहीं, इजीली आप फॉर्मूला लगाओ डिस्टेंस का। यहाँ पे भी 1 माइनस 4 का स्क्वायर होना है प्लस 1 होना है, यहाँ पे भी 1 माइनस 4 का स्क्वायर होना है प्लस 1 होना है, तो ये BC इक्वल टू AC रहेगा। ये इम्प्लाई करेगा कि ABC क्या है, आइसोस्केलर से करके इम्प्लाई करेगा, क्योंकि दो लेंथ हमें सेम आ रहे, हमें ये दो लेंथ सेम आ रहे, आएंगे कि नहीं आप वेरीफाई कर लो, आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ये तीनों इक्वेशंस को यूज करके साइमल्टेनियसली पेयर वाइज इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढ के निकाले, है ना। वो इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया कि हमें जो है ना लेंथ ऑफ टू साइड्स इक्वल मिल रहा है, और दिख के भी आ रहा ना 4,0 1,1 का लेंथ जो आएगा वो लेंथ सेम आएगा 0,4 1,1 के साथ, तो दोनों लेंथ सेम है, मतलब ये ट्रायंगल बन गया आइसोस्केलस। क्लियर है। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन जो कि 60th क्वेश्चन। यहाँ पे सर्कल देखे रखा है और बोला गया है इट कट्स एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इक्वल्स टू। इसका पता है कंसेप्ट क्या होता है, ये जो सर्कल है y एक्सिस को कट कर रहा करके बोल रहा, y एक्सिस को कट करेगा तो x इक्वल टू 0 रहेगा ना, तो हमें यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा 0 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हमें दे रहा वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, जिसके फैक्टर से y माइनस 2 एंड y माइनस 5 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5। मतलब हमें क्या समझ में आया, ये जो सर्कल है, ये सर्कल y एक्सिस को, ये y एक्सिस है ना, समझो ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस को यहाँ पे दो पॉइंट में कट कर रहा है, ये y1 है 2, ये y2 है 5, तो हमें ये इसकी इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है ना। तो इसका लेंथ क्या आ जाएगा, फिर इंटरसेप्ट का लेंथ ये आएगा, मॉडुलस लेंगे हम लोग डिफरेंस y2 माइनस y1, या तो y1 माइनस y2 बोलो, क्योंकि मॉडुलस ये लेंथ है, लेंथ विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये 5 माइनस 2, इसका लेंथ कितना आएगा 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस सेशन में हमने कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 60 तक of the paper NDA 1 2019. Next session, I would bring it with the next set of questions. You have to stay tuned and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching this video. I will meet you in the next session.